अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल पे आपने सारा मामला पढ़ लिया है, आपको समझ आ गई होगी कि एक वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जिन लड़कों ने कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कसम खाई है कि रजब भट्ट जो कि फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, उन्होंने अपने घर बुलाकर हमारे साथ बहुत ही नामुनासिब सलूक किया और इसके साथ ही साथ जनाब उन्होंने और भी कई ऐसे इंकिशाफात किए जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सोचा कि वाकईतन ये रजब भट्ट के घर गए हैं और वहां पर इनके साथ जो सलूक हुआ है वो बहुत ही नामुनासिब है। अब आपको बताती हूँ कि असल में मामला जो मैंने समझा है और जितना इस सारे मामले पर मैंने रिसर्च किया है, जितना इस सारे मामले में मैंने देखा है, तो मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि अंदर की बातें हैं, जो कि आपको ये बज़ाहिर एक पूरा गेम नजर आ रहा है। असल में ये मामला क्या है, क्या इस स्टोरी में वो तीनों लड़के जिनका चैनल है आइडियल बॉयज के नाम से वो सच्चे हैं, या फिर इस पूरी स्टोरी में जवाद भट्ट, गजल भट्ट या फिर रजब भट्ट ये तीनों सच्चे हैं? तो एक तरफ तीनों बॉयज हैं और एक तरफ ये दोनों और इनकी जो मिसिस गजल भट्ट हैं ये हैं। असल में कहानी क्या है ये एंड पर मैं आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि हो सकता है मेरा नजरिया गलत हो और आपके नजरिए से मुझे कुछ ऐसी समझ मिल जाए या कुछ मुझे ऐसा समझ में आ जाए। तो आप लोग आज मिलकर मेरे साथ इस सारे मामले का हल निकालेंगे, यानी कि जो रिसर्च मैंने की है इसको मैं रखूंगी आपके सामने और फिर तमाम तर मामले का हल जो है वो आज की वीडियो में आप लोग निकालेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले आपको बताती हूँ, 3 लड़कों की स्टोरी है, तीनों दोस्त हैं, आइडियल बॉयज के नाम से यूट्यूब चैनल बनाते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग जैसे रोस्टिंग करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसी तरह ये टीनेजर बॉयज जो हैं इन्होंने जनाब रोस्टिंग करना शुरू की, टिकटॉकर्स की, यूट्यूबर्स की। फैमिली व्लॉगिंग में होता ही ये सब कुछ कि आप अपनी फैमिलीज के साथ इन्होंने फनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। फनी वीडियोस पे इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लेकिन जब इन्होंने रजब भट्ट की बहन यानी कि गजल भट्ट पर वीडियोस बनाना शुरू की, 3 से 4 वीडियोस बनाई तो सारी की सारी वीडियोस जो थी वो वायरल हो गई। वायरल इस सेंस में कह लें कि उस पर 12-13 हजार व्यूज आ गए। बच्चों को लगी बहुत ज्यादा अच्छी बात, बच्चों को हुई खुशी महसूस, बच्चों ने सोचा लो भाई हमारा तो चैनल चल गया। उन्हें लगा कि जब अमूमन ये होता है कि जब आप किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हो और उस पर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा होता है तो आप उस पर मजीद वीडियोस बनाने का सोचते हो। ऐसा ही किया इन तीनों ने और उस पर मजीद वीडियोस बनाना शुरू कर दी। रिस्पॉन्स अच्छा आता गया। अब मैंने उन तमाम तर वीडियोस को देखा है, उन वीडियोस में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से व्लॉगिंग करती हैं। अब एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें, उनके ऊपर भी इन्होंने की हुई है, नदीम नानीवाला के ऊपर की हुई है। आप साथ जैसा कि ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारा मैंने एक एक व्लॉग इनका चेक किया है। ये सारा देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि जिस तरह नॉर्मल एक किसी को फनी वीडियोस बनाए जाते हैं उसी अंदाज में इन तीनों लड़कों ने फनी वीडियोस बनाए हैं, तीनों दोस्तों ने। तो वीडियोस में कुछ भी ऐसा नहीं था। अब होता क्या है कि ये तीनों लड़के जैसे कि अपने फैंस जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने फेवरेट यूट्यूबर, अपने फेवरेट व्लॉगर के घर के पास। ऐसे ही मजीद अच्छे व्यूज लेने के लिए, मजीद अच्छे उसके लिए ये पहुंच गए रजब भट्ट के घर के बाहर और जवाद भट्ट जो है उनके घर के बाहर, जो कि रहते हैं बहरिया टाउन में। जनाब जब ये वहां पर पहुंचे तो उनके घर के सामने ये वीडियोस बना रहे हैं। अब रजब भट्ट लोगों ने ये तमाम वीडियोस और जवाद भट्ट जो कि रजब भट्ट के बहनोई हैं यानी कि गजल भट्ट जो जिनके साथ ये वीडियोस बनाते हैं उनके शोहर भी हैं, उन्होंने इन तमाम लड़कों को पहचान लिया और वो ऑलरेडी इनकी वीडियोस देख रहे थे। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 12-13 हजार व्यूज लेने वाली वीडियो आप लोगों ने कैसे देख ली? इतनी तो वो वायरल नहीं हो गई, मिलियंस में जाए तो बात समझ में आती है। जी, हमने उन लड़कों को पहचान लिया। उसके बाद मैंने अपने मुलाजिम को भेजा, जवाद भट्ट कहते हैं, मैंने अपने मुलाजिम को भेजा कि जाओ इन लड़कों को अंदर लेके आओ। अपने हालिया इंटरव्यू के अंदर जवाद भट्ट ने जो गुफ्तगू की है मैं आपको वो बता रही हूँ। वो कहते हैं मैंने अपने मुलाजिम से कहा कि इन लड़कों को अंदर ले आओ। ये लड़के अंदर आ गए। अब 4.5 घंटे तक इनको बिठाकर जवाद भट्ट, रजब भट्ट खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी बीवी के खिलाफ वीडियोस बनाई, उस पर फनी वीडियोस बनाई। पूछा गया जी फनी वीडियोस में था क्या? कुछ नहीं, जैसे उछल कूद करते हैं। इस पर होस्ट ने कहा कि वो तो आप अपनी व्लॉगिंग में भी करते हैं, आपकी अहलिया जब बनाती हैं व्लॉग्स सारा कुछ करती हैं, इनका उस पर फनी वीडियोस बनाने से आपको तकलीफ क्यों उठ रही है? कुछ भी नहीं था वीडियोस के अंदर, मैंने खुद देखी है। जनाब खैर कहने लगे कि इन्होंने उस पर फनी वीडियोस बनाई,
जिसकी वजह से मेरी अहलिया जो है, अगर आपको याद हो, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें गजल भट्ट ने ये कहा था कि मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, और उन्होंने अपने फेस को दुपट्टे से ढांप लिया था और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सिस्ट्रोलॉजी की बात करें, उन्हें कितना ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वो तो व्लॉगिंग नहीं छोड़ देती। आप महज चंद लोगों की, वो भी बिल्कुल मुनासिब वीडियोस, कोई नामुनासिब नहीं है, वीडियोस बनाने पर व्लॉगिंग छोड़ रही हैं। टोपी ड्रामा इसको कह सकते हैं। खैर, वो वीडियो जनाब उन बच्चों का जो था और उनको घर बुलाकर जो इन्होंने तशद्दुद किया, उस हवाले से ये खुद ही बताने लगे कि जनाब उसके बाद उनमें से जो एक लड़का था उसके भाई से रब्ता हुआ। उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ये वीडियोस डिलीट भी करवाऊंगा, आप इस वक्त इन तीनों को छोड़ दें। और उसके बाद जनाब जवाद भट्ट खुद कह रहे हैं कि मैंने इनको वापसी पर खाना भी खिलाया और खाने के साथ पेट्रोल के पैसे भी दिए कि ये लो भाई पैसे और अब तुम लोग जाओ। तो उसके बाद वो ये खुद इस चीज का एतराफ करते हैं कि कुछ 5-6 चपेड़े उसको मार दी और कुछ 7-8 उसको मार दी, कुछ 3-4 उसको मार दी, तीनों को कुल मिलाकर फेंटा लगा दिया। जनाब उनके जो भाई हैं अब वो उनके पास आ गए हैं, और वो जो 2 लड़के हैं वो कुरान पाक पे हाथ रख के, उसी चैनल के 2 लड़के एक तरफ हो गए और एक लड़का इनसे माफी मांगने आ गया है। मामला देखें, समझने की कोशिश करें कि ये खिचड़ी कैसे पक रही है। 2 उनके खिलाफ उसी चैनल से वीडियोस बना रहे हैं कि जी उन्होंने हम पे तशद्दुद किया है, हमें मारा है, अगर आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। तो जनाब आपको बताएं कि जो इनके साथ बैठा है ये भी उन्हीं का साथी है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माजरत करता हूं, मुझे माफ करते हैं। तीनों दोस्तों में सलूक जो था सारा खत्म होता दिखाई दिया। अब उन्हीं के व्लॉग का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें रजब भट्ट उनको कह रहे हैं, उनके चैनल को सपोर्ट करने के हवाले से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके ऊपर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जरा ये सुनिए। आइडियल बॉयज को भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच रजब भाई। आज यहाँ पर आने का मकसद आपने सुना, यानी कि रजब भट्ट की नजर में था ये चैनल। अब मुझे जो सारा मामला समझ में आया है, मुझे ये मामला समझ में आया है कि वो है छोटे यूट्यूबर्स, और जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, इन्हें इस तरह से रहने की खबरों में रहने की ना आदत होती है। मुझे लगता है कि ये एक फेक पब्लिसिटी स्टंट किया गया है, जैसा कि पहले फायरिंग वाला हुआ और बाद में कहा जी व्यूज के लिए हुआ है। उसके बाद इनकी बहन का ड्रामा हुआ, उसने कहा जी मैंने अपना मुंह छुपा लिया, मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, और अब इन 3 लड़कों को सामने मोहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। उसके बायस डिफरेंट टीवी चैनल्स जो है इनको अप्रोच कर रहे हैं, इनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उधर वो तमाशा लगाए बैठे हुए हैं। अब कुल मिलाकर लोग इन पर बात तो कर रहे हैं ना, तो फायदा किसको हो रहा है? छोटे चैनल को तो फायदा होगा सो होगा, रजब भट्ट लोग असल में उनका फायदा उठा रहे हैं। पूरा मामला मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, जबकि वो पूरी वीडियोस में बात भी उनको भाई भाई करके कह रहे हैं, गजल आपी भी कह रहे हैं, और बहुत इज्जत के साथ। और महज अगर आप किसी को घर बुलाते हैं तो 4-5 चपेड़ों से तो फिर आपका गुस्सा ठंडा नहीं होता। और वीडियोस में अगर देखा जाए तो गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है। जब आप खुद पब्लिक प्रॉपर्टी बने हुए हैं तो आप पर कोई भी वीडियो बना सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा नामुनासिब बनाए तो आपको थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उन वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे ये सारा टोपी ड्रामा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को व्यूज लेने के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आप लोगों के सामने ये जो असल स्टोरी मैंने आपको आज पूरी सुनाई है, ये सारी की सारी एक ड्रामा है। और आप अब यहाँ से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रजब भट्ट का जो है बायकॉट करना चाहिए। सिर्फ ये देखिए कि ये फैमिली व्लॉगर्स जो हैं, ये आप लोगों का टाइम किस तरीके से वेस्ट करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरीके से आप लोगों का फायदा उठाते हैं, किस तरीके से स्टोरीज क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से अपने नए व्लॉग का कंटेंट ढूंढते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज की वीडियो के हवाले से? आपको क्या लगता है कि ये टोपी ड्रामा है या फिर ये रियल स्टोरी है? क्योंकि आपकी राय भी जो है बहुत कीमती है। जरूर दीजिएगा अपनी राय, जरूर कीजिएगा कमेंट। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।